बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महात्मा जी। इजाजत है। आइए सुंदर साथ जी। परम धाम 25 पक्ष का ज्ञान जो है निजानंद संप्रदाय की एक बहुत बड़ी नियामत है। हम कितना भी ज्ञान की बातें सुनते हैं, लेकिन अपना आत्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए परम धाम 25 पक्ष का ज्ञान बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 25 पक्ष की शोभा को समझे बिना लीलाओं का चिंतन नहीं कर सकते, और लीलाओं के बिना प्रेम का सुख प्राप्त हो सकता नहीं है। दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी। दर्शन, जो परमात्मा का दर्शन की बात आती, जहां तक सिर्फ दर्शन तो अंत में जीव सृष्टि को भी होना है, लेकिन जो प्रेम का सुख है वो मात्र परमात्मा को ही प्राप्त होना होता है। इसमें सर जी आज हम क्रम में आगे बढ़ते हुए छोटी रांग की तरफ आज आगे बढ़ेंगे। छोटी रांग की शोभा को समझेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पूरा परम धाम के 25 पक्ष हैं। ये क्या है सेंटर में? रंगमहल, अक्षरधाम और खुसर तालाब। पोखराज पहाड़। चेक करने के लिए ऐसा किया था। और खुसर तालाब, 24 हांस का महल, जवेरों के महल, माणिक पहाड़, और ये जो वन के महल हैं, वन की नहरें, यहाँ तक हमने पिछले संडे को देख लिया था। उसके बाद जो ये देखेंगे, ये एरिया है, इसको दो नाम है, छोटी रांग भी बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं चार हार हवेली। चार हार हवेली की शोभा हम देखेंगे कैसे है, क्योंकि ये हम पर 1 2 3 4 चार हारे हैं हवेलियों की। और बस ये हवेली ही समझना है, लेकिन इस जो आउटर के नक्शे में हम क्वांटिटी देखेंगे, 4 हारे तो हैं, एक हार में 32 हवेलियां हैं। 32 हाउस में एक हार में कितनी? 32, 32 हवेली है इन वन रो। और दूसरा तीसरा चौथा 4 रो होंगे, तो 32 गुणा 4, 32 मल्टीप्लाई बाई 4। स्वरूप कितना होगा? 32 मल्टीप्लाई बाई 4। स्वरूप का गणित अच्छा है कि मैथमेटिक्स कष्ट था? तो 32 गुणा 4 हो जाएगा 120 और 28, 128 हो जाएगा। 128 या 128 स्वरूप ने बता दिया लगता है। ऐसे तो अनम्यूट म्यूट था इसलिए नहीं आवाज आ दिया, बता दिया था उसने। तो ये जो 128 हवेलियां सब एक जैसी हैं, सिर्फ एक हवेली में बताऊंगा, बाकी सारी हवेलियां वैसी ही है। और वो भी एक हवेली भी इतनी इजी है कि पूरे अभी तक इससे सरल नक्शा आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ये देखिए, शादी देखेंगे, ये है 128 में से एक वन है। ये एक हवेली, छोटी रांग की एक हवेली, और इसको एक्चुअल में महा हवेली बोलते हैं। महा हवेली वंश है।
हाँ जी। तो इसमें हम देखेंगे एक हवेली, चारों दिशा में नहरें हैं और चारों कोनों में कुंड हैं, 6 बच्चे। कुंड लाई 6 बच्चा बनसन, कुंड और 6 बच्चा में कोनो ही पानी अंतर से नहर के बीच में ये पुल आया हुआ है, पुल क्रॉस करने के लिए पुल बना देता है। और ये जो एक महाहवेली, छोटी रंग में 4 हार हवेलियां, उसमें से एक हवेली है ये। एक हवेली में बीच में 1/3 एरिया में, टोटल एरिया होता 75,000 कोस, 75,000 कोस का कुल जगह, इसमें सॉरी 2.25 लाख कोस का जगह होता है, जिसमें से 75,000 कोस के जगह में के बीच में सेंटर में एक भौम भर ऊंचा चबूतरा है। और इस चबूतरे पर एक महाहवेली, बेटा महाहवेली से बस यही एक नक्शा सुंदर साजी, और ढेरी नक्शा छह ना इसमें। एक महाहवेली को समझ लेंगे तो बाकी 128 महाहवेली सब एक जैसे ही है। ये 132, 3 चौक 12 हो जाएगा, नहीं 2 चौक 128। तो 128 हवेली में से बाकी सभी हवेलियां एक जैसी हैं। के बीच में हम देखेंगे ये जो चबूतरा है 75,000 कोस का, 75,000 भी नहीं, 75 लाख कोस का है। शायद 1000 के लाख में भूल गया, तो कोई बात नहीं, तो देख लेंगे बाद में किताब में। तो इसमें 1/3 एरिया में यहाँ पर भौम भर ऊंचा चबूतरा है, और इसके चारों दिशा और चारों कोनों में क्या है, बगीचे। ये सभी बगीचे 75,000 कोस के लंबे चौड़े हैं, ये भी 75,000 कोस का लंबा चौड़ा है। चारों दिशा के बगीचे में रंग महल का चांदनी चौक का जस्ते ही चांदनी चौक आए कुछ है। रंग महल चांदनी चौक का जस्ते ही लाल हरा वृक्ष, रातो हरियो वृक्ष आए कुछ, भौम भरी सीढ़ियां चारों दिशा से चढ़ी उतरी है। यहाँ पर जो चारों दिशा के बगीचे हैं वो 2-2 भाग में डिवाइड हो गए, जैसे बीच में क्रॉस आने से 1 2। तो ये बगीचा तो एक ही है, जैसे कि अमृतवन तो एक था लेकिन वो डिवाइड हो गया 2 भाग में। तो इसी प्रकार यहाँ पे चांदनी चौक आया है, ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, और चारों कोनों के कुल 8 बगीचे गिनते हैं, लेकिन दिशा को जो बगीचा था इसका 2 भाग है, फिर भी एक ही बगीचा गिनते हैं। अब आते हैं इस चबूतरे के ऊपर। ये है एक महाहवेली, छोटी रंग की एक हवेली भी बोलते हैं और एक महाहवेली भी बोलते हैं। तो बारीकी से देखेंगे तो महाहवेली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। सिंपल, 1 2 3 4, 4x4 इसमें चित्र में है। ये एक्चुअल में कितना, 12,000 हवेलियों की 12,000 पंक्तियां हैं। लंबाई में भी 12,000, चौड़ाई में भी 12,000, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। बाद में स्वरूप से पूछ लेना भैया उसमें कितना होता है, कैलकुलेटर से जोड़ के बता देंगे। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो बता रहे क्या, 144 हो महाराज जी, प्रणाम जी। 144 14 करोड़ 40 लाख हो जाता है। तो हवेलियां, इतनी सारी हवेलियां एक महाहवेली में, सुंदर साथ जी। अब ये जो एक हवेली है वो हम समझेंगे, बाकी सभी हवेलियां वैसी ही है। ये देखिए, ये है एक हवेली, नोट महाहवेली। जो छोटी रंग की एक हवेली नहीं है, ये छोटी रंग की एक महाहवेली में जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे आई हैं, उसमें से एक हवेली है ये।
इसमें बिल्कुल रंगमहल जैसे देखिए 6000 मंदिरों की एक हार है, फिर थंबों की 2 हारें हैं, फिर मंदिरों की दूसरी हार है, और इसके भीतर 12,000 महलों की 12,000 हारें हैं। 1 2 3 4 है ना, 12,000 महलों की 12,000 हारें। बस इतना ही है, ज्यादा और ज्यादा डिटेल में नहीं है इसके अंदर, और अंदर की संरचना विस्तार से वर्णन नहीं आता है। तो ये एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। उसमें से एक हवेली है ये जिसमें मंदिरों की 2 हारें हैं, इसके बीच में थंबों की 2 हारें। और यहाँ पर हम देखेंगे 12,000 महलों की 12,000, क्योंकि हवेली तो यही है। तो एक हवेली के अंदर फिर से हवेली नहीं होता है, हवेली के अंदर या तो महल होगा या तो मंदिर होंगे, हवेली के अंदर हवेली नहीं होता कभी भी। महाहवेली के अंदर हवेली हो सकता है, तो इसी को हम कलर नक्शा में दिखेंगे। ये देखिए सुंदर साहब जी, मंदिरों की प्रथम हार, थंबों की 2 हारें, और फिर मंदिरों की दूसरी हार है, फिर थंबों की 2 हारें हैं, और फिर यहाँ पर 12,000 महलों की 12,000 हारें। ये लिखिए कुछ है ना, 12,000 महलों की 12,000 हारें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बस हो गया सुंदर साहब जी, वापस चलते हैं, एक बार रिपीटेशन करेंगे। देखिए ये छोटी रंग की 4 हार हवेली, यहाँ पर 1 2 3 4 हारे हैं। ये एक महाहवेली है, चारों दिशा में नहरें, बीच में 75,000 कोस की जगह में एक चबूतरा है भोमभर ऊंचा, जिसके ऊपर छोटी रंग की महाहवेली है। चारों दिशा में चांदनी चौक है। देखिए बगीचे, ये एक बगीचा हो गया, बीच में रॉस है, चांदनी चौक है, फिर भी इतने तो एक बगीचा गिनते हैं। तो चारों दिशा में 4 बगीचे, चारों कोनों में 4 बगीचे, कुल 8 बगीचे होते हैं। इसी को हम कलर नक्शा में देखेंगे। देखिए ये दिशा के बगीचे हैं। रंगमहल का जस्ता ही चांदनी चौक, रातों हरियो वृक्ष आए कुछ है, चारों कोनों में बगीचे हैं, और बीच में 1/3 एरिया में यहाँ पर हम देखेंगे भौम और ऊंचा चबूतरा है। इस पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। बारह हजार हवेलियों की 12,000 हारें। तो कठिन नहीं है, इसमें से एक हवेली कैसी थी फिर मैंने बताया आपको। एक हवेली में क्या है कि मंदिरों की 1 हार, थंबों की 2 हारें, फिर मंदिरों की दूसरी हार। इसमें 6,000 मंदिर हैं, 6,000 मंदिर, और बीच में 12,000 महलों की 12,000 हारें हैं। इसी प्रकार इसको हम कलर नक्शा में भी देखें, तो फिर से दोबारा देखते हैं। देखिए मंदिरों की पहली हार, 2 हारें थंबों की, मंदिरों की दूसरी हार, थंबों की 2 हारें, और 12,000 महलों की 12,000 हारें। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि जो वृक्ष हैं यहाँ पर, ये जो बगीचों में जो वृक्ष हैं, इनकी ऊंचाई छोटी रंग की हवेलियों के बराबर है, और इसकी छोटी रंग की ऊंचाई है 60,000 भौम, 60,000 फ्लोर्स। तो 60,000 भौम इसकी ऊंचाई है। वन की जो नहरें थी उसके बराबर ऊंचाई हो जाती है। वन की नहरें भी 60,000 भौम ऊंची थी, ये भी 60,000 भौम है। इसके बाद जो है माणिक पहाड़, सॉरी, बड़ी रांग की ऊंचाई 14 करोड़ 40 लाख भौम हो जाती है। देखिए बढ़ते जा रहा है। रंगमहल 10 भौम का था, पुखराज पहाड़ 2,000 भौम का था, माणिक पहाड़ 12,000 भौम का था, छोटी रांग 60,000 भौम, और बड़ी रांग जो है वो 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचा हो जाती है। तो ये सब ऊंचाई बढ़ती जाती है। यहाँ पर ये जो बगीचों में वृक्ष आए हैं, इनकी ऊंचाई
हवेली के बराबर होने से क्या होता है, देखिए ये हवेली है और ये हरा हरा हिस्सा क्या, वृक्ष है। तो वृक्षों के द्वारा सभी हवेलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वृक्षों के माध्यम से एक हवेली से दूसरी हवेली में जा सकते हैं। तो चारों तरफ घेर के छोटी रांग चार हार हवेली बोलते हैं। एक हवेली, एक महाहवेली में, अर्थात इसमें जो एक हवेली बोल रहे थे वो एक महाहवेली कह सकते हैं। उस एक हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हार है। अब देखिए कि इसकी ऊंचाई 60,000 भौम ऊंची हो जाती है। चांदनी चौक बगीचे, ये बगीचों में जो वृक्ष है इसके बराबर हो जाती है। छोटी रंग की एक बड़ी हवेली है, इसके अंदर ही 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। उसमें से भी एक हवेली में हमने देखा मंदिरों की 2 हारें और बीच में 12,000 महलों की 12,000 हारें। इस तरह से सारी शोभा थी। 60,000 भौम ऊपर इस चांदनी पर, इतनी लंबी चौड़ी चांदनी, ये प्लेन चांदनी है, इसमें कोई बगीचा नहीं है, कोई कुंड नहीं है, कोई चहबच्चा नहीं है, ओनली सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक है। और यहाँ पर जब बैठते हैं राज्य सामाजिक सखियां तो आनंद का सागर उमड़ पड़ता है। सुंदर साथ जी, तो नक्शे से मतलब ये दूसरे स्थान का चित्र भी हो, इसको हम छोटी रांग के नक्शे में इसको, इस चित्र को समझने का प्रयास करेंगे। राज जी के साथ में सखियां, श्यामा जी सब जैसे ही पहुंचती छोटी रांग में, तो वहां पे यहाँ पर आ गए राज जी, श्यामा जी और सखियां। काफी बड़ी चांदनी है, यहाँ पर आकर चारों तरफ में दौड़ते हुए दृश्य भी दिखती है, चारों तरफ का सुंदर दृश्य। और फिर यहाँ पर दौड़ते हुए एक हवेली से दूसरी हवेली में चली जाती हैं, वृक्षों के डालियों पर दौड़ते हुए। देखिए बिल्डिंग में और वृक्षों की डालियों के छत में अंतर, थोड़ा सा अंतर होता है। बिल्डिंग की जो छत है वो हिलती नहीं है, लेकिन वृक्षों की डालियों की जो छत है उसमें हम यदि दौड़ेंगे तो थोड़ा सा हिलेगा। तो हिलने का भी तो मजा है ना, एकदम प्लेन में थोड़ी हर बार दौड़ने का मजा है। थोड़ा बचपन में कभी पेड़ पर चढ़े होंगे तो डालियां पकड़ के झूला झूले भी होंगे, कई बार हो सकता है। तो इसमें वृक्षों की डालियों से दौड़ते हुए दूसरी उसमें पहुंच जाते हैं। और सबसे पहले इसमें जरूरी है राजश्यामा जी और अपना स्वरूप देखना। तो स्वरूप को देखते हैं, राज्य श्यामा जी के स्वरूप को। सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की जार, कमर में हल्के रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदरिया रंग की पाग है, चरणों में झांझरी कंगरी काम भी करला, लाह कतली लाल एड़ियां, बिल्कुल गोरी तो है। चरण कमल और हस्त कमल सभी अंग कोमल हैं, गौर वर्ण के अत्यंत गोरे हैं। लेकिन उसमें जो चरणों की तली, नीचे का हिस्सा तलवा और नाक और पीछे एड़ियां, जहां पर हम देखते हैं शादी के समय में वहां पर कुमकुम लगा दिया जाता है। नेचुरली रेड कलर है यहाँ पे। और किशोर अवस्था के हिसाब से हस्त कमल चरण कमल रहेंगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं रहेंगे। हस्त कमल में देखेंगे पहुंची कड़ा और उंगलियों में मुंदरियां हैं, कोमल पतली उंगलियां, अत्यंत फूल की पंखुड़ी से भी कोमल गोरे हैं। यहाँ पर देखेंगे हम बाजूबंद, गले में जगमगाते हुए 5 हार, सभी हार में लॉकेट है, दुगदुगी है। नासिका में बेसर, आप देख भी सकते हो और नहीं भी देख सकते, क्योंकि पहले श्रृंगार में नहीं है, दूसरे श्रृंगार में वर्णन आया है। कानों में कुंडल भी है दूसरे श्रृंगार में, पहले श्रृंगार में लाल रंग की बाला का भी वर्णन आया है। तो उसमें दोनों ही सुंदर लगते हैं, जो चाहे दे सकते हो आप। और पाग में दुगदुगी कलगी की शोभा है। श्यामा जी का देखते हैं हरे रंग की चरनिया, सिंदूरी रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की पहन चुकी है, अनवट बिछिया, झांझरी घुंघरी कामड़ी का, कमर पट्टी का कमर में, गले में जगमगाते हुए 7 हार हैं, बाहों में बाजूबंद और हाथों की कलाई से कोहनी के बीच में पहुंची नवगढ़ी नवचूर कंगन, हस्त कमल मुंदरी, नासिका में बेसर, कानों में पांदड़ी की बनावट के झुमके हैं,
माथे पर बिंदी, पानड़ी और सिर के ऊपर राखड़ी, मांग में सिंदूर की लालिमा जगमगा रही है। सुंदर सा जी सौंदर्य का प्रतीक है। सिंदूर की लालिमा बहुत सुंदर लगती है जगमगाते हुए। और भी सिर पे कई आभूषण देख रहे हैं हम। इसी तरह से अब अपना श्रृंगार भी देखना है, हम कैसा श्रृंगार करके रहे। बिल्कुल श्यामा जी जैसा श्रृंगार का मतलब ये नहीं कि टू कॉपी 100%, ऐसा नहीं। अनेक रंगों की साड़ियां हैं और अनेक प्रकार के हार हैं। एक ही प्रकार का हार नहीं रहेगा, सारे लोग बोले वही का वही हार पहन ली, वही श्याम रंग के कंचोगी से और सिंदूरिया रंग की साड़ी सबने पहन लिया, ऐसा नहीं है। देखा जी, अलग अलग रंगों की साड़ियां हैं, अलग अलग प्रकार का श्रृंगार है। सभी एक दूसरे को बड़े प्रेम से सखियां श्रृंगार कराती हैं। यहाँ पर भी रेती है ना, तो वहां पर भी वनों में रेती ही बिछा होता सब जगह। पकड़न पकड़ाई, झूला झूलना, झीलना करना, दौड़ना आदि कई कुछ लीलाएं तो सभी जगह कॉमन है, बस स्थान बदलता जाता है। पशु पक्षियों की सवारी करना, पशु पक्षियों का खेल करतब तमाशा देखना। ये देखिए सुंदर साथ जी, नन्हे नन्हे सुंदर साथ जी, देखिए ध्यान से। ये डेंजर डेंजर शेर हैं यहाँ पर, लेकिन सखियों के मन के स्वरूप बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही लाडले हैं। पुकार रहे हैं हमको, कब आओगे सखियों, कब आओगे। हम आपकी राह देख रहे हैं, कहाँ पर माया में कितने दिन और रहोगे, बता तो दो कम से कम, ताकि हम इंतजार उतना करें। हाथियों का खेल कर तब तमाशा है यहाँ पे। और इस तरह से अनेकों प्रकार की खेल करतब हैं। यहाँ तो देखिए पंख वाले घोड़े, यहाँ पर कौन बैठा है, मैं बैठी हूँ, अपने आप को बैठे हुए देखने का। और आकाश में कैसे उड़ रहे हैं पंख वाले घोड़े, अकेले नहीं, वहां पर हमारा फ्रेंड्स है और हमारा फैमिली जो है, श्याम श्यामा जी साथ जी, तो सभी मिल करके एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। राजी श्यामा जी सखियां, और वहां के वहदत में श्यामा जी के साथ राज जी बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राज जी मेरे साथ भी बैठे हैं। और राज जी के साथ में सभी सखियां पंख वाले घोड़े पर बैठकर आकाश में जितना ऊंचाई पे जाना है जाती हैं। पूरा नूरमय आकाश है, देखिए कितना पंख वाले घोड़े, शेर किसी से कम नहीं है। ये देखिए, ये देखिए सुंदर सा जी, शेरों के ऊपर बैठ करके सवारी करने में। देखिए संसार में भी आप YouTube में सर्च करेंगे कैसे प्यारे प्यारे पालतू शेर लोगों ने पाल रखा है। यहाँ पर भी परम धाम में तो हमारे प्यारे हैं। यहाँ के शेर भले हम उनको नहीं पाल पाए, लेकिन परम धाम में बड़े प्यारे प्यारे शेर उनके ऊपर बैठ के सवारी का आनंद लेते हैं। और इतने बलवान शेर हैं, एक ही पल में पूरे परम धाम में भ्रमण करके आ जाते हैं, छोटी रांग की पूरी परिक्रमा लगा करके आ जाएंगे। ऐसे ताकतवर बलवंता बेशुमार राज्य के स्वरूप हैं सभी। तो सुंदर शाह जी इस प्रकार से देखेंगे। छोटी रांग की हवेली यहाँ पर छत में बैठे हैं, और यहाँ पर देखेंगे ये बड़ी रांग है, लेकिन इसके पहले ये है छोटी रांग। छोटी रांग चार हार हवेली। यहाँ पर चारों तरफ सखियां दौड़ती हैं राज्य के साथ में, सखियां आपस में भी खेलती हैं। और सखियां भी थोड़ी कोई ऐसे कि मतलब थक जाती हैं, ऐसा नहीं है। रूहें अंग जाने अर्श नंग, जवाहरात का शरीर है सखियों का, ऐसा प्रतीत होता है। कबू थकती ही नहीं है सखियां, दिन भर खेलते हैं फिर भी थकते नहीं है। और इस संसार में क्या है कि तृप्ति नहीं है, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती। वहां पर अनंत तृप्ति है।
और जितना सुख लो उतना आनंद आते ही रहता है, इसलिए लगातार सुख प्राप्त करते ही रहते हैं। ऐसे यहाँ पर खेल करके वापस पालों में बैठकर फिर ये बीच में सेंटर में ये रंग महल है, यहाँ से वापस रंग महल की तरफ प्रस्थान करते हैं। आइए सुंदर साथ जी में भी अब वापस प्रस्थान करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ से प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आइए अब रिपीटेशन थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी के रूप में करेंगे। तो मैं कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं, तैयार हो जाएंगे सुंदर साथ जी। छोटी रांग में हवेलियों की कितनी हारें हैं? 4 हारे हैं महाराज जी। अब शोभा जी की बारी है, शोभिता जी की बारी। साथ में सीता जी से लाइफ लाइन ले सकते हैं। आमा तो पीछे बाजू में आशीर्वाद देने के लिए आमा जी बैठी हैं। तो आज हैप्पी मदर्स डे है, तो आमा जी को हैप्पी मदर्स डे। प्रणाम जी आमा, आशीर्वाद दिनु हो। तो छोटी रांग में एक हार में कितनी हवेलियां हैं? 32 मैं छोटी रांग की 4 हार में 32 ऐसा पूछूंगा, 4 हारों में से एक हार में कितनी हवेलियां हैं? तो 32 हवेलियां, ठीक है। और यदि मैं पूछूंगा कि छोटी रांग की एक बड़ी हवेली या एक महा हवेली में कुल कितनी छोटी हवेलियां हैं? छोटी रांग में एक बड़ी हवेली में कितनी छोटी हवेलियों की कितनी हारें? इसका जवाब बताएंगे बॉबी सुंदर साथ जी। बॉबी सुंदर साथ जी तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ बाजू में, हाँ बाजू में चिपके बैठे। ये तो अच्छा उनका चेहरा दिख रहा है। माँ कांची महाराज जी कांची पीछे एक चोटी बांध देना उसने। हजुर कांची दीदी लाई प्रणाम जी। विष्णु भाई का मालाय प्रणाम जी, सब लाई प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। तो प्रश्न यस्तो है हजुर, छोटी रांग की एक हवेली में कितनी हवेलियों की कितनी हारें? एक महा हवेली में या एक बड़ी हवेली में कितनी छोटी हवेलियों की कितनी हारें? 12,000 हवेली के 12,000। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें ज्यादा कठिन नहीं था वैसे, फिर भी आज कुमार जी नहीं दिखने का व्यस्त होंगे लगता है, तो कुमार जी का नानी राम रोज कौन बैठे? समझना जी बैठी हैं क्या? कोई बात नहीं है। पार्वती जी, पार्वती जी, हाँ जी। पार्वती जी प्रणाम जी। तो हम बताएंगे कि छोटी रांग की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है? 60,000 बोम। 60,000 कोस। हाँ कोस को 60,000 भोम छमेले कंफ्यूज करेगा 60,000 भोम है ये, और एक भोम 400 कोस का यहाँ पर भी रहेगा। तो ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी, आज का ये छोटी रांग का छोटा सा ही कोर्स था, बड़ी रांग का थोड़ा सा बड़ा है, तो आज बस इतना स्वीकारेंगे। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी।